इसकी खुशबू पूरे घर में जो है फैली हुई है इस वक्त। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी गोश्त में जिसका नाम है नान गोश्त। इसे नान गोश्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेसिपी जब सर्व होती है तो इसे नान के साथ में एंजॉय किया जाता है क्योंकि इसका जो ग्रेवी होता है बड़ा थिक और लश होता है। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें जाती हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये रोज़ाना की हमारी रेसिपीज़ नहीं होती हैं, ये वही है कि जब कभी कोई दावत है तो उस पर आप बनाइए समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पर इसको आप मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हो या किसी भी तेल में। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसे मैंने जैतून जो तेल है मैंने इसको अच्छे से गर्म किया। इतना आपने उसको गर्म करना होता है कि उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, फिर उसको आपने ठंडा होने देना होता है। तो वो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। अब इसको मैं दोबारा गर्म कर रही हूँ क्योंकि अब हमने यहाँ से कुकिंग करनी है। अब आपने जो है यहाँ पर डालने हैं खड़े मसाले सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें आप डालेंगे सबसे पहले लौंग। तो लौंग इसमें आप डालेंगे 8-10 डाल दीजिएगा। इसी तरह साबुत काली मिर्चें इसमें जाएंगी, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें हो गई। सब्ज इलायचियाँ बीच में 6-7 डाल दें। दालचीनी के 2 टुकड़े जाएंगे। जो काली इलायची होती है मोटी वाली 2 वो डाल दें। जीरा जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून भरकर। तेजपात के 3 पत्ते जाएंगे। तेल आप देख रहे हैं काफ़ी गर्म है, मसाले बीच में ऑलरेडी क्रैकल कर रहे हैं। अब इसमें आपने डालनी है बिल्कुल फाइन चुनी हुई प्याज। तो ये इसमें सबसे पहले आपने डालनी है 3 बड़े साइज की प्याज है मेरे पास। और साथ में बीच में एक चीज़ और डालूंगी, वो है जावित्री। उसके 2-3 ब्लेड जो होते हैं वो डाल दें। प्याज को यहाँ पे आपने अच्छे सा सुनहरा कलर हो जाने तक फ्राई होने देना है। और तेल जो है 3/4 कप जितना था मेरे पास। तो देखें यहाँ पे प्याज गोल्डन होगी अच्छे से, और जितना आप इसको बारीक काटेंगे प्याज को उतना ही आपका मसाला जो बड़ा शानदार सा बनता है। तो प्याज गोल्डन होने के बाद इसमें आप ऐड करोगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें काफ़ी ज़्यादा अदरक और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आप डालोगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और प्लस ये वैसे भी आपको जो है हेल्प करता है, गोश्त के अंदर अगर कोई स्मेल वगैरह हो तो ख़त्म हो जाती है उससे भी। प्याज को भी साथ में अब आपने जो है अदरक लहसुन को फ्राई कर लेना है, 3-4 मिनट दें। और फिर आपको दिखाते हैं इसमें और क्या चीज़ होती है। अच्छे से अदरक लहसुन भी इसमें फ्राई हो गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे गोश्त। मैं डाल रही हूँ 1 किलो गोश्त है मेरे पास यहाँ पर। इसे डाल करके अब आपने अच्छी तरह यहाँ पर प्याज के साथ में गोश्त को फ्राई करना है। इसका कलर आप देखेंगे पिंक से वाइट की तरफ आएगा। तो फ्लेम हाई पर रखिएगा और अच्छी तरह यहाँ पर गोश्त को यहाँ पर जो है भूनते हैं पहले। तो यहाँ पे गोश्त का कलर पिंक से वाइट की तरफ हो गया। अब आपने जो इसमें चीज़ें ऐड करनी, वो सबसे पहले हम इसमें जो है इसके ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी जाएगी। नमक इसमें 1.5 टीस्पून, अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा खुद कर लें। मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। गोश्त है तीखा अच्छा नहीं लगता। और कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून भरकर। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं तो पेपरिका भी जा सकता है, ये बड़ा खूबसूरत कलर देता है। उसके बाद बीच में जाएगा धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून। तमाम चीज़ों को डालकर मसालों को गोश्त के साथ में पहले 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर भूनते हैं। अच्छी तरह आपने इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर गोश्त को मसाले के साथ में भून लेने के बाद इसमें अब आप ऐड करेंगे कोपरे का बुरादा। तो 10 डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून भरकर डाल दें। बादाम 25 ले लें और 20 ले लें आप काजू, उसका भी पाउडर बनाकर बीच में डाल देते हैं। साथ में जाएगा मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास खोया तो आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ आप यहाँ पे डालेंगे अब क्रीम। ये मेरे पास 1/4 कप जितनी क्रीम है, ये डाल लें। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर पहले अच्छे से गोश्त के साथ में इसको मिक्स करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे दही, फेंट कर डालेंगे, ठंडी नहीं डालेंगे तो आपको इशू नहीं होगा। हर वीडियो में आपको मैं याद दिलाती हूँ क्योंकि यही होता है, ठंडी दही डालते हैं तो
दही फट जाती है। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं और दही के साथ में भी अब गोश्त को यहाँ पर आपने जो है 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनना है और फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या आ जाएगा। यही वजह है जो मैंने आपसे कहा कि इसे नान गोश्त जब कहते हैं तो उसको नान से इसलिए सर्व किया जाता है क्योंकि आपने देख लिया कि इसमें कितनी जो है क्रीमी और उसको सालन को कर देने वाली चीज़ें बीच में गई हुई हैं और इसका फ्लेवर भी इन्हांस होता है जब हम इसमें मलाई डालते हैं, मिल्क पाउडर डालते हैं, बादाम, पिस्ते। तो और ज़्यादातर जो है ये दावतों पे चलती है। तो ये जो रेसिपी शेयर की थी मुझसे वो इंडिया से थी, यूपी की। ये शादियों में जो है ज़्यादातर रेसिपी बनाई जाती है, तो बहुत मुझे शानदार लगी थी, तो इसलिए आपके साथ भी ट्राई कर रहे हैं आज। इसको यहाँ पर भूनिएगा 6-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और उसके बाद इसमें क्या जाता है आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह आपने इसको भून लिया। अब इस स्टेज पर आपने जो है इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और ऐड कर देनी है। इसका बड़ा मुख्तलिफ सा जायका आता है, तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ही शानदार लगी थी। डालकर अब दोबारा इसको यहाँ पर एक दफ़ा मिक्स कर लें कि प्याज अच्छे से गोश्त के साथ मिक्सअप हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे पानी। तो पानी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास जितना, क्योंकि मटन है और इसको गलने में टाइम लगता है। तो पानी डालकर इसको मिक्स करें, कवर कर लें और लो टू मीडियम पे रख कर इतना कुक करेंगे कि गोश्त आपके अच्छे से गल जाना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी सख्ती नहीं होनी चाहिए। और फिर सुबह इसमें क्या आ जाएगा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे गोश्त को अच्छे से गल जाने दें। तो ये देख लें यहाँ पे माशाल्लाह गोश्त परफेक्टली टेंडर हो गया है, तेल जो है सरफेस पर आ रहा है और इसका मसाला आप देखिए कितना शानदार बनता है। इसकी खुशबू पूरे घर में जो है फैली हुई है इस वक्त। तो मसाला भी अब इसका देख लें बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी प्याज नज़र नहीं आता। अब इस स्टेज पर आप इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, मेरा होममेड लिंक आपको वीडियो में दे देंगे, 1/2 टीस्पून। उसके बाद बीच में आप डालते हो केवड़ा वाटर, 1 टेबल स्पून डाल दें। और उसके बाद बीच में जाते हैं मखाने, फॉक्स नट्स इन्हें कहा जाता है। ये डालकर इसको थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे मिक्स करते हैं और इसको जो है दम पर रख देंगे 5-7 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पर। और उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसी के से आप बनाते हैं नान गोश्त। दम दे देने बस को गर्मा गर्म रोटियों के साथ में, नान के साथ में, खस्ता पराठों के साथ में, जिससे आपका दिल चाहे उसको सर्व कर सकते हो। लेकिन इसकी स्पेशलिटी जो होती है वो जो है ख़ास नान के साथ होती है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, इसको faiza.net पर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।